इंडोनेशिया का एक सुदूर द्वीप हालमहेरा। विमान, नाव और कार के जरिए राजधानी जकार्ता से यहां पहुंचने में 1 दिन लगता है। यह द्वीप कभी शांत किसानी समुदायों का घर हुआ करता था। अब वो इंडोनेशिया की फलती फूलती निकल इंडस्ट्री का गढ़ है। निकल लिथियम आयन बैटरियों का एक अहम हिस्सा होता है, जिनका इस्तेमाल अक्षय ऊर्जा तकनीकों और इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता है। लेकिन निकल की वैश्विक मांग यहां लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह बदल रही है। कुदरत हमारी जिंदगी है, लेकिन अभी साफ पानी की किल्लत है। अबिगैल बुरनामा सावाई जनजाति से हैं। उनके जिले में वेडा खाड़ी के इर्द गिर्द निकल उद्योग फैल रहा है। कई स्थानीय लोग आर्थिक परेशानियों के चलते अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हुए हैं। अबिगैल इस खतरनाक स्थिति के बारे में अपने समुदाय को जागरूक करती हैं। पहले तो लोग इस पानी से नहाया करते थे और इससे सीपियां जमा करते थे, लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब यहाँ सब कीचड़ हो गया है। निकल खनन के फैलाव से जल प्रदूषण हुआ, जंगल खत्म हुए और स्थानीय इकोसिस्टम बाधित होने लगे। एक्टिविस्ट मासरी अनवर इंडोनेशिया के वेडा बे इंडस्ट्रियल पार्क IWIP से हुई बर्बादी को दर्ज कर रही हैं। ये तट कोरल रीफ से भरे रहते थे। कोरल रीफ अच्छे थे। उनके और मैंग्रोव जंगलों की बदौलत लोग आसानी से खूब सारी मछलियां पकड़ लेते थे। जब से कंपनी ने जमीन को पानी से दूर कर उस पर कब्जा करना शुरू किया, लोग मछलियों के लिए तरस गए। द्वीप के लोगों के लिए अपना भोजन जुटाना लगातार महंगा होता जा रहा है। अपनी फसल उगाने के लिए किसी के पास जमीन नहीं बची। तेजी से खराब हो रही जमीन से वैसा भोजन हासिल कर पाना मुश्किल है जो कभी यहाँ का मुख्य भोजन हुआ करता था। अबिगैल बुरनामा ने बाजार बनाने के लिए बैंक से लोन लिया। यहाँ पर लोग पारंपरिक खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। एक दौर में भरपूर उगने वाली चीजें अब दूसरे द्वीपों से मंगानी पड़ रही हैं। यहाँ कंपनी के आने से पहले हम शकरकंद और कसावा खाते थे। इस कसावा से कसावा सागो बनता है। हमारा मुख्य भोजन सागो था, लेकिन कंपनी के आने के बाद से ये खाना दूभर हो गया। सागो अगर खाना भी चाहें तो बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। हालात और खराब होंगे। आने वाले सालों में खनन का काम 3 गुना बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निवेश करना चाह रही हैं। साझा निवेश प्रोजेक्ट में जर्मन केमिकल्स कंपनी BASF भी भागीदार थी, लेकिन पर्यावरण और समुदाय से जुड़े जोखिमों को देखते हुए अब उसने यहां अपनी तमाम गतिविधियां रोक दी हैं। सेंट्रल हालमहेरा के सागे गांव जैसे इलाकों में एक्टिविस्ट और स्थानीय जनजातियां औद्योगिक विस्तार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ये छोटा सा कैफे गांव से सरोकार रखने वाले युवाओं की बहस का अड्डा है। उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई है जहां लोग पर्यावरण के बारे में सीख सकते हैं। जब तक खनन के नए परमिट जारी किए जाते रहेंगे, हम लोग भी अपना प्रतिरोध जारी रखकर उनका विरोध करते रहेंगे। पुराने आंदोलनों का इतना असर जरूर हुआ है कि उत्तरी मालुकू की प्रांतीय सरकार ने सागे क्षेत्र में बहुत सी खदानों में अपनी गतिविधियां रोक दी। लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि खनन से हासिल राजस्व का लाभ अंततः समुदाय को होगा। निकल तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए फिर हमें तमाम ठिकानों को विकसित करना होगा। निकल से मिले मुनाफे का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा सेक्टर के लिए बेहतर बजट रखना होगा। हमारे क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन द्वीपवासियों को आशंका है कि जमीन के नष्ट होते जाने से उन्हें नुकसान ज्यादा है, फायदे कम। इसलिए निकल के खनन को बढ़ाने के खिलाफ वे अपना विरोध जारी रखेंगे।